अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ 13 रखे सब पे नज़र, सबकी खबर। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद वक़ार अहमद, न्यूज़ 13 तेलंगाना हैदराबाद से। निज़ामाबाद जिले के नाम को इंदौर में तब्दील करने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद का ऐलान। निज़ाम हुक्मरान पर तौहीन आमेज रिमार्क। तेलंगाना के निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट धर्मापुरी अरविंद ने शहर और ज़िले के नाम की तब्दीली से मुतल्लिक़ एक बार फिर मुतनाज़ा और अहम ऐलान किया है। जुम्मे के रोज़ मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा बल्दी इंतखाबात में बीजेपी निज़ामाबाद की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर इक़्तिदार हासिल करेगी और जैसे ही बीजेपी का मेयर मुंतखब होगा, शहर का नाम निज़ामाबाद से बदलकर दोबारा इंदौर रखा जाएगा। अरविंद ने दावा किया कि निज़ामाबाद नाम ज़िले के लिए एक नहुसत की अलामत बनता जा रहा है, जबकि इंदौर एक शानदार तारीख़ी नाम रखता है। इन्होंने कहा कि बीजेपी के मेयर की पहली ही करारदाद शहर के नाम की तब्दीली से मुतल्लिक होगी और इस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इस मौके पर इन्होंने हैदराबाद के साबिक निज़ाम हुक्मरानों पर सख्त तनकीद करते हुए तौहीन आमेज रिमार्क्स किए और इल्ज़ाम आयद किया कि निज़ाम दौरे हुकूमत में तारीखी नाम इंदौर को बदलकर निज़ामाबाद रखा गया, जो इस इलाके की तारीख और शनाख्त के साथ नाइंसाफ़ी है। इनके मुताबिक इंदौर एक खदीम और बावखार नाम है जिसे दानिस्ता तौर पर मिटा दिया गया। ये हिंदुस्तान है भाई साहब, ये देश का नाम हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानी रहेगा। और ये इसका नाम, ये शहर का नाम इंदौर था, आगे चल के इंदौर बनेगा। बीच में कोई गधा निजाम करके कोई गधा आके नाम बदला, वो टेम्परेरी रहेगा, इसमें उछलने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल बनेगा इंदौर। लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, रेजोल्यूशन बना के वो बुड्ढे को फार्म हाउस को बेचते थे, रेजोल्यूशन म्यूनसिपालिटी से लास्ट टाइम थोड़े में मिस हो गया, ये बार मिस नहीं होगा। जितने सीट जरूरत है ना, उससे 15-20% ज्यादा ही जीतने का हम प्लान कर रहे। और फर्स्ट रेजोल्यूशन जब नया म्यूनसिपालिटी बैठेगा, कॉर्पोरेशन बैठेगा, नाम बदलने का रहेगा और सीधा रेवंत के दफ्तर में भिजाया जाएगा। तो आपसे आप लोग भी इंदौर का नाम धीरे धीरे आदत कर लो। जितना जल्दी आदत करे तो उतना अच्छा है, हजम कर लो। वो निजाम का नाम भी वो అది అన్లక్కీ పేరు। ఆ నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ బంద్ అయిపోయింది, ఆ నిజాం సాగర్ కెనాల్లో నీళ్లుండయి, ఈ పట్టణ వ్యవస్థ అటనే ఉన్నది, ఆ డ్రైనేజ్ ఎన్నడైతే ఈ పేరుని మారిస్తే శని పోతుందిరా నాయన। ఏమంటారు ఉర్దూలో దరిద్రం పోతా అంటే? वो दलिंदर, निजाम दलिंदर का नाम हटाओ। तुम्हारे बस्तियों में कभी कभी आता हूं मैं, मेरे दोस्तां बहुत है, बारिश हुए तो ड्रेनेज घरों में आता तुम्हारे। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड वोटिंग करो। वोट डालने का अंदाज, सोचने का अंदाज बदलो। कोई काम कर रहा तुम्हारे लिए, कोई काम कर रहा किसान के लिए, महिलाओं के लिए, आपका रेशन फ्री दे रहे, आपका जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप से लगभग 7,000 करोड़ का फंडिंग के सेंटर से है मेरे पार्लियामेंट में। पावलावाटी ఏమంటారు హిందీలో, वो नहीं आ रहा तुम लोगों को सेंटर से, जो इंटरेस्ट पे सब्सिडी है वो आ रहा, स्टेट से नहीं आ रहा। ध्यान दो। जो काम कर रहा, लार्ज स्केल में काम कर रहा, आपका रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा, रोड कनेक्टिविटी हाईवेज का सुपर है, इतने फ्लाईओवर बन रहे, आपका अरसपल्ली फ्लाईओवर बन रहा, माधवनगर का बन रहा। स्टेट गवर्नमेंट पूरा बर्बाद करके रखा, हेल्थ डिपार्टमेंट, अस्पताल को, स्कूल्स को बर्बाद करके रखा। एक रोड डालने पैसे नहीं है, लोकल रोड डालने। ड्रेनेज कितना खराब है। अरे सोचो भाई, अंदाज बदलो। वोट फॉर विकसित भारत। कितने घर बन गए, मकान बन गए देश में, यहां पे क्या हुआ? फिर भी वही हवले को, केसीआर को वोट डालते।
नहीं तो ये गिड्डे को डालते वोट। क्यों? क्या उखाड़े बोल के डालते? सोचने का अंदाज बदलो भाई। ఏమేమి నీకు पतंग, गाली पतंग। हाँ, वो कुछ काम का नहीं है, काज का नहीं है वो पतंग, उसको वोट डालते। वो पतंग करेक्ट साल में संक्रांति को पतंग पिले जैसा 5 साल में एक बार फिलता है इधर। तो 5 साल में एक बार फिलता, फिर गायब होता, कट जाता, कहां गिरता कि क्या है। पतंग है दादाबाजी। हाँ? सोचो। देखो, एमआईएम के कॉर्पोरेटर को 16 लोगों को जिताया लास्ट टाइम। उससे पहले भी वो और टीआरएस मिलकर बना लिए 5 साल। उससे पहले भी कौन था, जब भी वो कांग्रेस एमआईएम मिलकर बना, वो कांग्रेस पूरा टीआरएस बन गया। तो वो लोग ही 10 साल वो लोग ही थे। तुम्हारे गलियों में क्या उखाड़े बोलो भाई, बोलो जरा। तो किसी कोई आके बोलो मेरे को, कुछ तो उखाड़े होंगे, बोलो। वोट में डाले तुम लोग। एक फ्लाईओवर नहीं था, वो डी श्रीनिवास साहब बनाए थे, मैं 89-90 में, एक वो छोटा फ्लाईओवर था। आज कितने फ्लाईओवर बन रहे जिले में, तुम्हारे एरिया में। बोधन का भी कराया, वो बोधन का वो एमएलए का नाम क्या है? हाँ, वो तो सोते रहता। तुम किसको वोट डाले, तुम किसको डाले, कोई आके मिलके काम के लिए आए तो तुम किसको डाले, तुम किसको डाले। तो तुम बन गए ना भाई एमएलए, काम करो। वो बोधन फ्लाईओवर, मेन रोड का फ्लाईओवर का कितने दिन हो गया फाउंडेशन डाल के? पीएम साहब आज भी टेंडरिंग स्टेज में है, काम कराओ भाई। पूरा पैसा सेंटर का है। दिक्कत क्या है तुम लोगों का, प्रॉब्लम क्या है? काम नहीं करते। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है मुसलमान भाई बहनों से भी, सोच के जो काम कर रहा उसको वोट दो। वोट डाल रहे जब कोई नहीं देख रहा, किसको वोट डाल रहे? कोई नहीं देखता ना, सीक्रेट बैलेट है ना। डालो ना, काम जो करते उसको डालो।